तेरे बिन वाले घर में रहते हैं वो तो फैमिली होती पागल है ना, आप ये समझ लो। उस घर पे असर है, जो उस घर पे रहेगा उसके बच्चे नाफरमान बदतमीज होंगे। पहले जाविया रह रहा था, मुझे प्यार हुआ था मैं उसमें, फिर यमुना रह रही थी उधर। क्रेजी। मेरे पास तो वो में अदनान रह रहा था वहाँ सबसे पहले। असर है उस घर पे असर उस घर पे और असर मैं है। में आयजा रह रही है। हाँ, कोई पिछल पैरी है No, वहाँ, no, पता नहीं मैं क्या, दोनों सब पागल हो जाते हैं उस घर। जैसे आपकी मर्जी में भी literally, वही घर वाले I'm हैं, telling बहन you. और बेटा पागल। तो हाँ ना, कुछ उस घर का असर है। प्लीज उस घर को बदल दे। हर ड्रामे में एक घर, हर ड्रामे में एक ऑफिस। क्यों? हाय डैड, गुड मॉर्निंग डैड, हाय पापा। यहाँ किस तरह का है? डैड यू लुक कूल। ये मैंने पहली दफा सुना है, देखा? आयजा एंटर हुई कमरे में, डैड यू लुक कूल डैड। बेटा भी एक जुमले में 18 दफा डैड कहता है। हम अपने ड्रामा से दिखा रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, और बहुत सारे अमीर लोग जो बड़े घरों में रहते हैं, अपनी बड़ी मेहनत से पहुंचे होते हैं, या कुछ खानदानी होते हैं, बाप दादा की बिजनेसेस या उनका ख़ानदानी जो भी उनकी इनहेरिटेंस है। हम लेकिन इन लोगों को दिखा रहे हैं कि ये पागल होते हैं और इनके बच्चे साइको होते हैं और स्नॉब्स होते हैं। सारे क्या अमीर लोग पागल हैं? देखिए ना इस ड्रामे में भी, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी, मतलब मिडिल क्लास इज़ नॉर्मल, मिडिल क्लास में भी ये मसाइल हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अमीर बंदा है वो पागल है और उसके बच्चे बदतमीज़ हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और वो जो खास उस घर में रहता है, तेरे बिन वाले घर में रहते हैं, वो तो फैमिली होती पागल है ना, आप ये समझ लो। उस घर पे असर है, जो उस घर पे रहेगा उसके बच्चे नाफरमान बदतमीज होंगे, तो उस घर का भी असर है। उस घर में कभी कोई नॉर्मल फैमिली रही है? पहले जाविया रह रहा था, मुझे प्यार हुआ था मैं उसमें, फिर यमुना रह रही थी उधर। क्रेजी। मेरे पास तो वो में अदनान रह रहा था वहाँ सबसे पहले। असर है उस घर पे असर घर पे और मैं में आयजा रह रही है। हाँ, कोई पिछल पैरी है No, वहाँ, no, पता मैं नहीं में क्या, दोनों। सब पागल हो जाते हैं उस They're घर में। both in the same house. Yes, they're cheating it, but they're both in the same house. हाँ, Next जैसे day, जैसे आपकी they're मर्जी में भी literally, वही घर वाले I'm हैं, telling बहन you. और बेटा पागल। तो हाँ ना, कुछ उस घर का असर है। प्लीज उस घर को बदल दें। तो शायद उसकी, हाँ, उसकी वजह से हो रहा है। बट ड्रामा में एक तो ये कि आप ये देखें, मुझे लुक बड़ी अच्छी लगी तो मैं एंडोर्स कर रही हूँ। लेकिन इसके अलावा मुझे क्या अच्छा लगा, बहुत मुश्किल है इस बारे में बात करना। मैं ज़्यादा मेकअप, कपड़े, इन चीज़ों पे मैंने कहा ज़रा इस दफ़ा फोकस करो। दैट इज़ सैड वाकई कि अज़ीका और वहाज की ज़ीरो केमिस्ट्री है। उनकी शादी हो ना हो, कि जुल्म हो, चीटिंग हो, धोखा हो, वी डोंट केयर। बाकी कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, जितना भी कर लो उनसे नहीं हो रहा। वो रो रही है, वो तड़प रहा है, उसने उसको रिश्ते के लिए बुला लिया भी, बाय द वे हो गया कि अब भी रिश्ता लेके आओ 1.5 मिनट में। तो फाइनली उसने उसको कह दिया, और इस तरह कहा कि कोई टाइम भी नहीं दे रही है। फिर वो उसने अपने फादर से बात की और उसकी बड़ी कच्ची हुई है, वहाज बड़ी बेइज्जती हुई। वो सीन बहुत अच्छा था बाय द वे। आई थिंक पूरे 2 एपिसोड्स में वो सीन मुझे अच्छा लगा। शहजाद नवाज बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर, वहाज था। अदर देन दैट आयजा कभी कहीं कहीं, अब उसको एक पापा मैंने शादी करनी, आई वांट टू गेट मैरिड, बस अब उसकी नई जिद है। तो आई होप पापा उसको अब दुल्हा ले दे। डू यू थिंक कि वो शादी करेगा? इसका फ्रेंड जो आया हुआ है उमैर है बाहर से, वो कमिंग अप में बता दिया। कमिंग अप में बता दिया। हाँ, नहीं मैंने उसने देखा। कहा कि दोस्ती ठीक है, मैं शादी वादी नहीं करूँगा। तो अब्बा ने कह दिया अपने दोस्त से कि ठीक है, मैं अपनी बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कराऊं, तो तुम अपने वट्टा सट्टा। देखिए इधर इन घरों में वट्टा सट्टा भी होता है। तो हाँ, ये फिर देन इट्स पॉसिबल। उन्होंने तो तो हम वहाँ पागलपन पहुँच गए। देखा हुआ है, इतना पागलपन देखा हुआ है अच्छा, आयजा का। वो क्यों एक आदमी की बहू ऐसी अच्छा, लाएगा? आपने वो देखा पापा को कैसे, आप कैसे मिलते हैं सुबह पापा को? हाय डैड, गुड मॉर्निंग डैड, हाय पापा। डैड तो ये समझे कि अमीर फैमिली है, तो सिर्फ अमीर फैमिलीज में डैड कहते हैं। यहाँ किस तरह का है? डैड यू लुक कूल। ये मैंने पहली दफा सुना है, देखा? आयजा एंटर हुई कमरे में, डैड यू लुक कूल डैड। बेटा भी एक जुमले में 18 दफा डैड कहता है। समझ गए आप, डैड कहते हैं पापा को, आप अमीर है, हाई फाई लीट है, लेकिन इतना डैड डैड क्यों कहना? तो दैट वाज वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। बाकी शानी का ऑफिस हर ड्रामे में क्यों यूज हो रहा है? नोट किया? शादी का मैंने भी यही That's my सोचा Shani's office. ये फैसल का फर्क में ऑफिस था। हर ड्रामे में एक घर, हर ड्रामे में एक ऑफिस। क्यों? मुझे लगा अभी मेरी ना वो शान से चल के आ जाएगी और ऐसे देखेगी कि ये आपने मतलब 3 के बाद आप यूज करते हैं ऑफिस। एटलीस्ट इट वुड बी वॉचेबल। मैंने ये नोट किया कि वही ऑफिस, वही डेस्क है और वही सब यूज़ कर रहे हैं। बाकी भाई ने भी इस दफ़ा रज के अपना दिखाया है कि वो भी नॉर्मल नहीं है। फिर ये कि वहाज की बहन भी पागल है, उसकी इतनी ठीक ठाक बेइज्जती की है लड़के ने रेस्टोरेंट में। बट उसको अच्छा लगा एंड शी
उसके बारे में कुछ बुरा भी नहीं सुन सकती, हालांकि उसने दबा के बेइज्जती, बदतमीजी वाली बेइज्जती की उसने कि हाँ तुम आई हो, नहीं बैठना, जाओ चली जाओ, ड्राइवर को मैं कहता हूँ जाओ चली जाओ। मतलब अभी ऐसे लड़कों से क्या मोहब्बत हो जाती है आपको, नफरत हो जाती है, और वो शादी कर रही है और शादी हो भी रही है। तो में बहुत सारे सवाल थे और बहुत सवालात के जवाब राइटिंग में ढूंढते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे जो टॉप 5 बुरे ड्रामे चल रहे हैं स्क्रिप्ट वाइज, उसमें ये टॉप पे बहुत बुरा लिखा हुआ है, शदीद बुरा लिखा हुआ है। मुझे जो जान मारते हुए एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे आयज़ा, शहजाद नवाज का काम अच्छा लग रहा है। आयज़ा का वो बस वो एक डिफरेंट है कि एक जान और एक फुल एनर्जी के साथ चीज़ आती है, आप देखते ज़रूर है। कोई गुस्से में होता है ना, मैं भी देखती हूँ, मज़ा आता है ज़रा क्या हो रहा है, पता नहीं किसकी शामत आई है, तो वो तो हम देख रहे हैं। प्लस ये कि इसके इतने बोल्ड डायलॉग्स है एज अ डॉटर कि आप कहते हैं यार इतनी बदतमीज़ है, जो आयज़ा के लिए भी आई थिंक फर्स्ट टाइम, मैंने तो उसको फर्स्ट टाइम देखा, तो इसलिए आप देख के इन्वॉल्व होते हैं, बट ओनली जब तक उसका पार्ट है। उसके अलावा जितना ड्रामा है, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच। हर सीन, भाभी को तो मैं जब साइन किया था ना, तो उसने कहा होगा मेरा स्क्रिप्ट कहाँ है, तो उसको कहा होगा जी सारा स्क्रिप्ट हमारे पास है, और उसको ये भेजा होगा और उस पर लिखा होगा हाँ, और उसने कहा होगा ये लाइनें भी 4 होंगी। हाँ, 4। और उसने कहा कि 4 लाइनें, उसने कहा होगा हाँ सीन तो मेरे इतने हैं, तो लाइनें क्यों ये 4 है, उसने कहा होगा यही रिपीट करके बदल बदल के बोलना है, लाइनें यही हैं। तो टोटल ये स्क्रिप्ट भाभी को मिला है। पूरे ड्रामे में बेचारी एक ही बात बोले जा रही है, एक ही बात, उसकी ये शादी क्यों नहीं कर रही, शादी क्यों नहीं कर रही, शादी क्यों नहीं कर रही, रिश्ते फिक्स हो रहे हैं, वो आ नहीं रही। बहुत बुरा ट्रैक है। और एजाज असलम के साथ स्पेशली मैं मेंशन करूँगी बहन की बदतमीज़ी। उससे पहले बेगम से इसने जलील हुआ है, फिर बहन ने आके सुनाई, वो भी कोई पोलाइट नहीं थी। ऐसे होता है यार घरों में, आप ऐसे भाई से मियाँ से बात करते हैं, और वो फैमिली भी कोई इतनी इसका नहीं दिखाई दी, तो एजाज असलम का हार्ट अटैक बनता है। और ये इन्हीं की वजह से, औरतों की वजह से। बहन भी बेइज्जती कर रही है, बीवी भी सुना, वो चीज़ तो नोट ही नहीं की। एंटर होते ही तुम जो तो पता है क्या हो रहा है, ये तो 2 फापा कुटनी है, ये तो जान लेके इसकी छोड़ेगी। तो वो आता ही ना, तो मेरे पहली प्रेशर शुरू होता है, या बिजाज की क्लास होनी है। वेरी बैड ट्रैक। और वो जो अब दीवार है ना पीछे, वो जो कबर्ड है, वो क्या नाम है, लाइब्रेरी वाली, वो अब मुझे इरिटेट कर रही है। अब है क्योंकि इस घर में किसी का दूर दूर तक पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक पता नहीं चल रहा, कोई डेप्थ नहीं है, कोई कमरा, कोई इधर उधर कुछ भी नहीं है। सो जब भी कभी लोकेशन चूज करें तो ये देख लें कि कोई दादा, कोई ऐसा जो कि किताब लेके कभी बैठा हो। इतनी दीवार भर के किताबें हैं इस घर में, कुछ हो उनकी डायलॉग्स में कोई ऐसी जो लोकेशन है वो एक्टर्स के जो कैरेक्टर्स बनते हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए। ऐਵੇਂ ही नहीं कि ये अच्छी दीवार है चलो यहाँ बैठ जाते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद इनका आपस का रोमांस अगर क्रिएट करने की राइटर ने कोशिश की है तो बिल्कुल भी नहीं बना। बहुत बुरे सीन्स हैं, लिखे हुए बुरे हैं, स्क्रिप्ट इज़ वीक ऑफ मे। तो आई विल ऑल्सो गिव देम, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि अब जाके ज़रा थोड़ा बेहतर हो जाएगा, जुमले याद रहे, नहीं मेकअप और कपड़े याद रहेंगे, लेकिन और कुछ इस ड्रामे का आपको याद नहीं रहेगा जब ये ड्रामा ख़त्म होगा। नथिंग यू विल रिमेंबर। नंबर्स 4। सबसे पहले तो ये कि ऑडियो बुरी है, ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी बैड। मैं की ये एपिसोड जो है 6 और 7, मुझे भाई के ख़ास तौर पे नहीं समझ आई लाइंस क्या कह रहे हैं, मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं तो खैर वो ब्लूटूथ लगा के वो भी साउंड सिस्टम भी लगाती हूँ, तो मुझे कुछ नहीं समझ आते कि क्या ये बात कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी बैड है ना, कितना इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आगे से बेहतर तो मेरे व्लॉग्स की ऑडियो होती है, पता नहीं क्या, हमसे सीख ले, मुझसे माइक ले लो भाई, तो या डबिंग करा लें बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जगह वो जो मेरी प्यारी है ना, इसकी दोस्त है, और वो जो सूट वाला भाई है, हर वक्त सूट पहनता है, इसका एक्स हस्बैंड, वो जब गाड़ी में इसको फिर से अटैक होता है बीवी को और वो अपसेट हो रही है, उसमें वो एक लाइन उसने बोली है, मोहिब दिस इज हर पर्सनल लाइफ। ये गलत था, दिस इज आवर पर्सनल लाइफ, यू राइट, है ना। किसी ने चेक नहीं किया। ये तो उल्टी बात कर रही है कि भाई वो इतना हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, तो वो कह रही है मोहिब दिस इज हर पर्सनल लाइफ। किसी ने नहीं, इंग्लिश के तो वैसे ही हम लोग चेकिंग करते ही नहीं। even Wahaj pronounced condolences. He said something that was very हाँ, ये इस ड्रामे में क्रीचर भी तो इसी में था। अरे beauty creature। इस
ड्रामे में ये चल रहा है खन्ना इसी में था ये इसी में था। हाँ क्रिएचर इसी में वो था। इसी में था ना। मुबशरा ये लोग और यही Bashra, you look like यही थी, Rautra. इसी बहुत में। जबरदस्त हर लाइन। मरीना जी, Creature. हो जाए प्लीज फोकस कैमरा। मरीना जी एक बार फिर यादगार हाँ जी महीना जी याद ताजा कर क्या कहता Oh, मुबशरा you look like a beauty creature. ऐसे ही फिर वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश चले गए। अच्छा एक जगह मैंने बहुत वीक डायरेक्शन देखी जो लास्ट सीन है जिसमें एक जगह? सॉरी एक एक जगह जगह सॉरी व्हाट आर यू बाकी सारी हमें फिर हमने कोई और वो ड्रामा भी देखा? थी वो तो बहुत सारी है लेकिन एक जगह मैंने ज्यादा Weakest नोटिस देखी। किया कि ज्यादा विजिबल Okay. था क्योंकि सीन्स बड़े पावरफुल थे जहाँ अज़ीका रोती है अपने कमरे में आती है। अच्छा जैसी आई है तो फिर एक ये वाला एक सीन आया ना जो उसके बेड पे वो जो उसने दबाया है उसका रोने से क्या ताल्लुक था। अच्छा जैसे ही उसने दबाया है उसके बाद फिर वो रोई है एक म्यूजिक चल रहा है एकदम अगला सीन आया शहजाद नवाज और वहाज का वो एक अलग म्यूजिक This is terrible. This music editing is दो म्यूजिक ऐसे आपस में जुड़े हैं तो बस क्योंकि मैं खुद एडिटिंग करती हूँ भाई मैं फ़ोन पे कर लेती हूँ इन शॉर्ट आप डाउनलोड कर लो तो मतलब मैं समझती हूँ शायद बेहतर उस पर एडिटिंग मुझसे करवा ले मैं सोची सारे काम छोड़ के एडिटिंग कर क्योंकि मैं करती हूँ अपनी वीडियोस की तो इतना वो स्टूपिड किसी ने काम किया है कि एडिटर ने बिल्कुल एक अनमैच ये वाली टोन ये म्यूज़िक और साथ में जोड़ दिया है कोई ऊपर नीचे ऑडियो नहीं हुई कोई मर्ज नहीं किया गया भम से शुरू हो गया बहुत बुरी उसमें वो और सीन बड़ा पावरफुल था लेकिन तो बहुत बुरा लगा वो नोटिस किया और वो मैं इसका भी मतलब इसका भी मुझे मतलब पता क्या मतलब है लेबर पेन है ना ये उस सिचुएशन में नहीं समझ आ रहा था कि वो रो रही है तो ये क्यों कर रही है बेड के और साथ स्पेशल शॉट लिया गया उसका तो डायरेक्शन के तो नंबर डायरेक्शन एज यूजुअल पुअर थी मुझे इस दफ़ा भी डिसअपॉइंट नहीं किया फदर ने और वही लेजी बुरी डायरेक्शन हाँ वो बिल्कुल ग्राफ उसका सही जा रहा है नॉन मतलब नॉट इम्प्रेसिंग वही सही स्टेबल ज़बरदस्त 4.5 4.5 साढ़े हाफ 4 मैंने आप कह रही हैं 4 मतलब हाफ आपने कैसे सोचा था 4 कोई चीज अच्छी नहीं नहीं एक सेकंड तो वो point तो मैं जानना नंबर चाह दे रही हूँ ना। वो नंबर दे रही है एक देखिए 4 पता नहीं इसमें है क्या लेकिन 4 मुझे लगता है कि जो आयज़ा में पोटेंशियल है और जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग और जो उसके मियाँ की फ़ैन फॉलोइंग है आराम से वो एक प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हैं और उनको अब अच्छे ड्रामे बनाने चाहिए क्योंकि जिस तरह के रोज़ वो डिज़र्व करते हैं ख़ासतौर पे आयज़ा वो बन नहीं रहे गलत ड्रामों में बिल्कुल जो उसको रोल्स दिए जा रहे हैं वो इंसल्ट टू हर टैलेंट लेकिन क्या करें वहाज भी वेस्ट हो रहा है आयज़ा भी वेस्ट हो रही है ज़्यादातर एक्टर्स इस वक्त वेस्ट हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में बिकॉज ड्रामाज और मेरे से ड्रामाज बन बहुत बुरे रहे हैं कमर्शियल वेंचर्स बन के इक्का दुक्का कोई आ जाता आपका झोंक सरकार या काबली पुलाव जैसा लेकिन उस पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती बहुत ड्रामे चाहिए बहुत बड़ा पेट है और उसको भरने के लिए एटलीस्ट 60% तो अच्छा ड्रामा दे दो ना तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि प्लीज़ आप तो प्रोडक्शन अब शुरू करो अच्छे ड्रामे बनाओ आयज़ा बिकॉज जो काम आप कर सकते हो वो आपको नहीं यहाँ मिलना नहीं करवाना बिकॉज आई कैन सी हर पुट सो मच एफर्ट ऐसे नई एक्ट्रेसेस करती हैं हम साई देख लो इसके इस ड्रामे में कितनी एफर्ट डाली है लुक में या डायलॉग डिलीवरी में जान मार रही है बंदी इसका तो मुझे लगता है दिल बाहर आ जाता होगा बहुत जान लगती है ऐसे सीन्स में इतना गुस्से होकर बोलना जहाँ उसने लॉयर के साथ बोला है ना मैं डर गई मान से कि पहले इतना भाई वेरी नाइस अंकल आपने बहुत अच्छा किया गया उसके बाद क्या करें सही नहीं आप उसको लड़े आपको पता नहीं है आपको किसने आपको लॉयर रखा चेंज करे बाबा वो बहुत अच्छा सीन था बिकॉज इतना सडन शिफ्ट आयज़ा ने किया है कमाल था मुझे वो बहुत अच्छा लगा सीन या बाप के साथ भी एकदम वो फट के जो रिएक्ट करती है और ऐसे लोग होते हैं बाइपोलर कहो साइको कहो लेकिन ये जो इस तरह रिएक्ट करते हैं प्लस अब कितना अच्छा इसने सीन किया कि देखिए औरत को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया पीछे डायरेक्टर ने ट्रीटमेंट ऐसी थी जैसे इसके साथ वाकई कुछ बुरा हुआ है हालांकि उस वक्त म्यूज़िक और ट्रीटमेंट ये होनी चाहिए थी कि ये पागलों वाली बातें कर रही है इसने कहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ किया तो शी वॉज़ वेरी मीन टू हिम लेकिन सीन उस वक्त ऐसे चल रहा है कि जैसे अफसोस आपको तरस आए हाय ये बच्ची ने बड़ी जान मारी है उस सीन देखे शूट ही नहीं सही हुआ वेस्ट हो तो शी इज़ ट्राइंग आई कैन सी दी एफर्ट आई अप्रिशिएट दी एफर्ट लेकिन शी इज़ बीइंग वेस्टेड क्योंकि निकाल के आप जितनी भी जान मार दो गुड़िया जो आपका स्क्रिप्ट और जो डायरेक्टर है उसने निकाल के एंड में आपकी परफॉर्मेंस लानी है तो इम्पैक्ट हो रहा है 0 फिर भी
तुम्हारा मेकअप करके आई हूँ कॉपी, ये कैट आई मेकअप, तो मैंने आपको कॉपी कैट किया है नंबर्स बट हाँ नहीं, फॉर हर एफर्ट एंड एवरीथिंग 7 फॉर श्योर। 7 और इंस्टा, उसने इंस्टा पढ़ा है ना, Very तो good इंस्टा job. देखा है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे आयशा के उसमें, चेकिंग द इंस्टा, बहुत अच्छा। मुझे भी दुख ही होता है कि एक इतने बड़े हिट के बाद ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, बिकॉज यू आर अ ब्रांड नाउ, यू आर आंसरेबल टू पीपल, फिर आप दोस्तियाँ या oblige करना ये नहीं फिर चल सकता। पहला ड्रामा भी वीक इसी प्रोडक्शन हाउस का जो वहाज ने किया, उसके फ़ौरन बाद ये, मतलब मुझे लग रहा है जैसे वो उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको हमारे साथ 1800 ड्रामे करने एक साल में, और बुरे ड्रामे एक कर ही रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस का ये बार बार ड्रामा कर रहा है और बुरा कर रहा है, पहले से ज़्यादा बुरा, ये उस पहले वाले से भी ज़्यादा बुरा है। क्यों, क्या वहाज इज़ बाउंड? क्योंकि ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद और मैं सच बता रही हूँ, मुझे नज़र आ रहा है वहाज इज़ नॉट इन एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस ड्रामा। एक होता है ना, जब हम जाते हैं शूट पे एक मज़ा आता है, यार मेरा ये सीन है, मैं बनाऊँ उसको, जो उसमें तेरे बिन में है, बाल भी बने हुए हैं, कपड़ों में भी उसकी लग रही है कि इनपुट है। इस ड्रामे में लग रहा है कि ये मुकाओ, वहाज इज़ लाइक कब शूट ख़त्म होनी, यहाँ भी कितने सीन रह गए, ख़त्म करो मैं जाऊँ, गाड़ी में इकट्ठे कर लेते हैं 12 सीन एक ही दफ़ा, ऐसा काम निकालो वाला हो रहा है, बिकॉज सिर्फ नाम कैश किए जा रहे हैं। ये अगर ये बाउंड है तो इसको बाउंड नहीं होना चाहिए इस प्रोडक्शन हाउस के साथ। इट्स रियली बैड फॉर हिम एंड द फैंस और उसके वेल विशर्स हमारी तरह, जिनको दुख हो रहा है देख के कि इसमें कहीं वहाज का काम, एक शुक्र है सीन आया तो मैं थोड़ी खुश हुई थी कि कुछ था Numbers. finally, पहला सीन इन कितने 6-7 एपिसोड के बाद। नंबर फॉर वहाज 5 5 ओके जॉब सैडली।